Okay, so let's start the trade breakdown. As you notice, today I didn't get any time to make a analysis video for pre-London. आज देखा जाए तो pre-London में कुछ मूव नहीं आया था. See, price was just consolidating. I mark out these levels on the pre-NY session around 4:30. At that moment, we were trading around here. Okay, at this area. So when price were this kind of broke below this as we planned, this one came down, fill this range, eventually came down to fill the retest this area too. So well we don't know कहाँ तक वो जाता but अगर मैं हो तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे अच्छा ट्रेड पा सकते थे. If you ask me why you are measuring from this area, see it's really simple. अगर मैं लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ट्रेड लूँ, माई स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 45 पिप्स. अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूँ तो आई कैन पुट माई स्टॉप लॉस अराउंड 20 पिप्स easily. So sometimes you have to measure the candle size and everything to see how much, how to enter, like where to enter your trade at the break of the low or just candle ने अपर बना के फिर बहुत तभी entry लेना है. That's something in subjective and at this as per my rules I will prefer to enter around this area easy 40 pips in this candle only. The support done for the trade, done for the trade. बट इसके बाद अगर मैं बोलूँ सी ये जो प्राइस एक्शन है ना व्हाट यू नोटिस फ्रॉम दिस प्राइस एक्शन जस्ट सिंपली सी ये वाले कैंडल सपोर्ट बना है ये वाला कैंडल केम डाउन सपोर्ट पे क्लोजिंग दिया था रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस एरिया काइंड ऑफ वीटीएस बट नेक्स्ट 15 मिनट के कैंडल ने सिंपली क्लोज्ड अबव दिस फ्रेश रेजिस्टेंस एरिया इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया दैट इज इंडिकेटिंग कि वाओ यहाँ पे अगर कैंडल लो ब्रेक करता तो दिस कुड बी अ गुड सेल फॉर रिटेस्ट दिस लोअर जो भी यहाँ पे एरिया है बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दिस कैंडल ने लोअर वीक बना के मेकिंग अ गुड लोअर वीक हाई ब्रेक कर दिया मैन यू वोंट बिलीव मी वेन एवर कैंडल एक अच्छा लोअर वीक बना के सी एक अच्छा लोअर वीक बना के हाई ब्रेक करता है ना स्टॉप लॉस इज करंट कैंडल एंड वी कैन इजिली एम at least this region यहाँ तक मैंने बोला कि we can aim around here. So on the left we had this clean range maybe because of that price ने पूरा एरिया फिल कर दिया बट अगर मैं इस ट्रेड में होता तो मैं इसको मैक्स टू मैक्स यहाँ तक होल्ड करता और उसके बाद पास से लेके मे बी आई वुड लेट इट टू रन बट मेरा मैक्स जो होता जहाँ पे मैं अपना मैक्सिमम पोजिशन स्क्वायर अप करता दैट विल बी दिस एरिया. So this would be a good trade. And as far as risk management is concerned, you can see whenever hold on ये बंद क्यों नहीं हो रहा है चलो कीबोर्ड का होगा. सो वेनेवर यहाँ से अगर प्राइस है इस एरिया जो रिजेक्शन भी लेफ्ट साइड दिख रहा है रेड कलर का दैट इज अराउंड 12 पिप्स एरिया. वेनेवर अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके एंट्री पे आती तो सिंपली क्लोज योर 50% पोजीशन और 80% पोजीशन एज पर माय रूल आई वुड हैव क्लोज इफ ऐसा होता बट आई बिलीव द वे दिस प्राइस हैव मूव्ड ऐसे होने की पॉसिबिलिटी इज वेरी लो. इफ वी सी 5 मिनट सी ये पूरा का पूरा एक 5 मिनट कैंडल है. मैं 1 मिनट यहाँ पे चेक करूँ जस्ट फॉर दी वाओ आई थिंक ये न्यूज़ का कैंडल था. अगर ये न्यूज़ का कैंडल था देन आई गेस हमें ट्रेड नहीं ले पाते या या आई डेंट नो अगर न्यूज़ का कैंडल था हमें शायद ट्रेड नहीं ले पाते या बट उसके बाद जब कैंडल यहाँ पे आया एक सपोर्ट क्रिएट किया हाई ब्रेक होने के बाद एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था. अगर यहाँ पे नोटिस करें प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया प्राइस क्रिएटेड हाई केम डाउन क्रिएटेड सपोर्ट इमेज से कि या सपोर्ट बहुत वीक है बट इफ यू नोटिस सपोर्ट क्रिएट किया प्राइस ने लोअर बना के हाई ब्रेक किया स्टॉप लॉस इज अराउंड 25 pips we can easily get 35 pips over here just targeting this area not above but man won't believe me Raja Bank took sorry Raja Bank took this trade. कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को रिजेक्शन दिया क्लोज वीक बुलिश कैंडल देन नेक्स्ट कैंडल व्हेन ब्रेक द लो आई नो दिस इस कैंडल ने अपर नहीं बना है बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था. सी
Candles lower wick या upper wick कब नहीं बनाते? Whenever there is a too much volume in the market, possibility becomes high for price to just keep pushing in that direction without making a lower wick or upper wick. So अगर हम यहाँ पे सेल प्लान कर रहे हैं, if we are waiting for candle to make upper wick, then we will take this right. That is something subjective, and we will improvise this thing with experience and watching time to time. But अगर मैं भी होता तो मे बी मैं ये साइड ट्रेड लेता, यू में से कि यार दिस इज रिजेक्शन एरिया, सी आई नो दिस इज रिजेक्शन एरिया, सी दिस रिजेक्शन एरिया इज 25 pips. अगर कैंडल्स को नीचे जाना है, दिस विल ब्रेक द लो, break this rejection area and keep pushing down wick. Why? Because there is this clean candle, and see प्राइस ने जस्ट वैसा ही किया, पूरा का पूरा रीजन रिजेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया. आफ्टर दिस ट्रेड यहाँ पे प्राइस ने जब ये वाला कैंडल इस रीजन को हाई को ब्रेक करके केम डाउन क्लोज पेरिस, तो अगर जब कैंडल ने पेरिस क्लोजिंग दिया, सी अगर मैं लो ब्रेक होने के बाद स्टॉप लॉस लूँ, लो ब्रेक होने के बाद तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है? 32 टिप्स का हो रहा है. अगर मैं इसी चीज को, सी इफ यू नोटिस, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग. मैंने अभी जस्ट रिसेंटली उसी चीज को मेरे इसमें डाला था. लेट मी जस्ट शो यू. सी important, whenever you are in a trade, always look how you manage risk, lose less. Okay, this now any यहाँ पे I guess यहाँ. See, sometimes you have see at this way that when I'm taking a trade on the break of the low or high of the previous candles, what will be my stop loss? What will be my stop loss when I took a trade? I took a trade at the flip of the candle after making upper wick or lower wick. I guess मेरा sentence framing is not that good over here, but I can say that कि जब भी price का closing मिलता है, like this a good engulfing candle, good bearish candle, we are in this downtrend, whatever confidence you want to add. सो एट दैट मोमेंट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ तो मेरे पास रेंज ही कितना बच रहा है? 20 पिप्स. स्टॉप लॉस 32 पिप्स. दैट्स नॉट अ फेवरेबल ट्रेड. बट अगर मैं जस्ट अपर बनाने के बाद ट्रेड लूँ, आई हैव नाउ 35 पिप्स. दैट्स एक्चुअली गुड रेंज टू टेक अ ट्रेड. अगर इसी चीज़ को मैं 5 मिनट पे देखूँ, 5 मिनट पे नॉट वी डू नॉट हैव अ वेरी गुड एरिया, बट 5 मिनट के हिसाब से देखूँ, सी अपने को स्टॉप लॉस मिल जाता है. हमने यहाँ पे ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस इज 22 पिप्स. वी आर एमिंग फॉर दिस लो. पहले 5 मिनट के कैंडल ने ही स्टॉप लॉस देके अपने को टीपी दे दिया था. सो दैट इज समथिंग इज इस तरह से प्राइस ने प्ले आउट किया. मेरा ऐसा कुछ तो नहीं था कि लाइक आई डिडंट नो कि प्राइस ने प्ले आउट करेगा, बट इट जस्ट हैपन. जैसे ही कैंडल अपना लो, इस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, मैं स्टॉप लॉस इज करंट कैंडल हाई. Stop loss something is subjective, and it is manageable. Whenever you are in a trade, took a trade, you plan for 20 pip stop loss, or candles are moving in your favor, candles are breaking the low of the previous candle. Then, if candles are breaking the low of the previous candle, most of the time it should just keep pushing down in that direction. अगर लो ब्रेक करने के बाद प्राइस फ्लिप हो रहा है, ब्रेकिंग द हाई ऑफ इट्स ओन कैंडल, दैट मीन्स दैट कैंडल हैव too much volatility, or that candle had something else. That candle has something else to do. So that's something I think we should be looking for, or we should be working on. Yeah, I guess जब से मैंने ट्रेड ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस वीडियो बनाना शुरू किया, आई एम फीलिंग रियली गुड एंड इट्स वर्किंग रियली गुड. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई विल कीप डूइंग दिस. जब तक मेरा जो डिजायर कैपिटल है वो नहीं हो जाता, मैं तब तक ही करूँगा. जब भी मेरे को टाइम चाहिए, तो मेरा जॉब आज से स्टार्ट हो गया. सो व्हेनेवर आई विल गेट टाइम, I will make my analysis video in the office. I will try to upload on the Discord, and I will 100% surely make trade breakdown video. So you can say missed trade breakdown video. So because घर पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऑफिस में भले ही मेरे पास रिस्ट्रिक्शन हो. So see you on the other side.